जय साईनाथ। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ साईं बाबा की कृपा से आप सभी अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा अपने रहमो करम से आप सभी का बीमारी, नेगेटिविटी और आप लोगों का सभी कुछ खराब नष्ट कर दे। बाबा अच्छा करे, सभी का भला करे। आज गुरुवार है, मैं बाबा का श्रृंगार कर रही हूँ, बाबा को स्नान करवा रही हूँ। और आज आप सभी के लिए मैं एक साईं उपदेश लेके आई हूँ, आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो लीजिए, आप सभी के सामने प्रस्तुत है साईं के एक ऐसे उपदेश जो आप सभी के जीवन में बहुत काम आने वाला है। आप सभी ध्यान से इस उपदेश को सुनना और इसके अनुसार आप लोग कर्म करते जाना। ओम साई राम, जय साईनाथ। मैं आप सभी को मेरे चैनल साईं लाडली सोमा की दुनिया में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ बाबा के कृपा से आप सभी अपने अपने घरों में बहुत शांति से होंगे, कुशल से होंगे। आज मैं एक बाबा के कहे गए एक वाणी पे आप सभी को बोलना चाहूँगी, एक साईं उपदेश सुनाना चाहूँगी। बाबा कहते थे कि जो दूसरों को दुख देते हैं वो मुझे ही दुख देते हैं। दूसरों को जो दुख देते हैं उनका वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो जानबूझ के कोई ऐसे कोई होते हैं कि जानबूझ के दुख नहीं देते हैं, उनका तो माफ़ हो जाता है। लेकिन जो जानबूझ के मतलब दुख देते हैं, अपमान करते हैं, किसी का घर तोड़ देते हैं, किसी का हक छीन लेते हैं, किसी को घर से बेघर कर देते हैं, बाबा ने कहा है कि उनका माफ़ कभी नहीं होता है। उनको अपना कर्म के फल भुगतना ही पड़ता है। ये जो हम बोलते हैं ना कि आशीर्वाद और अभिशाप, बाबा ने कहा है कि अगर तुम्हारे खाते में पुण्य ही ना लिखा हो तो तुम्हारा आशीर्वाद कभी भी नहीं सफल होगा। और अगर कोई बेवजह तुमको अभिशाप दे के चला जाए, तुम्हारे खाते पे बहुत सारे पुण्य हो, तो तुम कभी भी अभिशाप के हकदार नहीं होगे। और हम सब साईं भक्तों के लिए बाबा के जो उपदेश है वो अमृत समान है। तो दूसरों को जो दुख देते हैं उनके बारे में बाबा ने कहा है कि जो दूसरों को दुख देते हैं वो मुझे ही दुख देते हैं, और जो दूसरों को हंसाते हैं और खुद पीड़ा सहते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। मतलब ऐसे कर्मों का कभी कोई माफ़ नहीं होता है कि इतना आप हाथ धो के किसी के पीछे पड़े जाओ। और सबसे ज़्यादा हम किसको दुख देते हैं? जो हमको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो बिना स्वार्थ के हमारे पीछे हमको मतलब इतना प्यार देते हैं, उनको ही हम दुख देते हैं। उनके पीछे हम पड़ जाते हैं हाथ धो के कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया। उसको बेवजह अपमान करने लग जाते हैं। आप जैसे हाथ धो के उसके पीछे पड़े हो ना, वैसे हाथ धो के ईश्वर भी आपके पीछे एक दिन पड़ेंगे। तब आप कहीं छुपने का जगह नहीं मिलेगा, आपको कहीं भी छुपने का जगह नहीं मिलेगा। और आप जिसका घर तोड़ते हो ना, और जिसका खराब आज आप कर रहे हो और बहुत हंस रहे हो कि वाह मैंने तो बाजी मार लिया, नहीं, आप कभी बाजी नहीं जीत सकते, क्योंकि आप ईश्वर नहीं हैं। आपके हाथ में सिर्फ आपका कर्म है जो आप सुधार सकते हो, फल उनके हाथ में है। जो आप कर्म लिखा चुके हो, लिखा रहे हो, वो कभी नहीं मिटने वाला। बाबा ने कहा है इसलिए अच्छा कर्म करो। जितना अच्छा कर्म करोगे उतना ही तुम्हारा अच्छा होगा। अगर बहुत अच्छा कर्म किए तो तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा। जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह से तुम छुटकारा पा जाओगे। तो क्यों ना हम अच्छा कर्म करें, इतना अच्छा कर्म करें कि ईश्वर को खुश कर दे।
किसी का आंसू निकाल के क्या फ़ायदा, किसी का आंसू अगर पुछा नहीं सकते। किसी को एक बार हंसा के देखिए कि कितना अच्छा लगता है। कोई हंसता है तो ईश्वर भी तो हंसता है, और कोई रोता है तो ईश्वर स्वयं रोते हैं उसके दुर्दशा देख के कि ये इतना इतना कष्ट कैसे दे सकता है इसको। सभी ईश्वर के संतान हैं हम लोग, तो कोई किसी को दुख दे के मतलब चैन से नहीं बैठ सकता, और कोई किसी को हंसा के उसका भी अच्छा कर्म वो एक दिन ना एक दिन ठीक पाएगा। हम ऐसे सोच लेते हैं कभी कभी कि मैं तो अच्छा ही करते जा रहा हूँ, मेरा तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। पर मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि एक ना एक दिन वो ईश्वर देख रहा है, एक ना एक दिन वो करेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। जब तक हमारा पिछले जन्म का कर्म हम ठीक मतलब सब कुछ चुकता नहीं हो जाता, तब तक हमारा अच्छे दिन नहीं आते हैं। इसलिए हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन अच्छा कर्म का फल तो अच्छा ही होगा। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और जो सोच रहे हैं कि मैं तो बाजी मार लिया, मैंने तो उसको बेघर कर दिया, मैंने तो उसका बर्बादी कर दिया, और बहुत खुश हो रहे होंगे, है ना। उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आपका अभी पाप का घड़ा भरा नहीं है। जिस दिन आपका पाप का घड़ा भरेगा ना, उस दिन वो ऊपर वाला आपको छुपने का जगह नहीं देंगे। चुन चुन के बदला मतलब चुन चुन के लेंगे। ऐसे बदला लेंगे ना कि जिसको आप जैसे रुलाए हो उससे भी बदतर आपका हाल होता जाएगा। इसलिए आपके ऊपर है चॉइस, क्या करोगे आप। बाबा ने कहा है कि जो फसल आप लगाओगे, जैसे लगाओगे वैसे तो उगेगा, और वैसे तो काटोगे, और वैसे तो खाओगे। मतलब जैसे हम लोग कर्म करेंगे वैसे ही तो फल मिलेगा। वो कहते हैं ना, जस करनी तस भरनी। तो न्यूटन का एक सूत्र है कि हर क्रिया का समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो आप किसी को दुख पहुंचा रहे हो, किसी के दिल को चोट पहुंचा रहे हो, तो वो कितना रोता होगा, उसको कितना मतलब बद्दुआ उसके मन से निकलता होगा आपके प्रति। तो वो ध्यान रखना चाहिए। अभिशाप और आशीर्वाद सभी दिल से निकलता है। कोई किसी को चुन चुन के नहीं देते हैं कि तुमको अभिशाप दे रहे हैं, तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। हर मतलब बोलने का ये मोटिव है कि हर चीज़ का ही एक फल होता है। तो इसलिए मैं सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ, क्यों ना हम अच्छा कर्म करते जाए और हमारे जीवन के जो माला है फूलों के तरह अच्छे अच्छे फूलों से वो माला बनाए। एक भी फूल सड़ा नहीं रखे। एक भी फूल अगर हम ख़राब दे देंगे, सड़ा फूल अगर हो जाएगा तो पूरा माला ही ख़राब लगेगा, और वो ईश्वर के गले का शोभा नहीं बन सकता। अगर हमको ईश्वरी पात्र बनना है, अपने आप को उनके चाल चलन में चलाना होगा। वो जैसे बोले हैं वैसे चलाना होगा, नहीं तो कोई पूजा पाठ कुछ काम नहीं आएगा। बाबा ने कहा है ये कि अगर पूजा करना है तो सच्चे लगन का करो। अपने मन के अंतःकरण में ही तो मैं बैठा हूँ। ईश्वर का वही स्थान है अपने मन के अंतःकरण में। तो हम अगर मन को ही परिशुद्ध ना रख के उल्टा सीधा किसी को बोल देंगे, किसी का बद्दुआ लेते जाएंगे, तो हम आगे जो हमारा जन्म होगा या आगे हमारा भविष्य बहुत ही ज़्यादा हम ही अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपके मन को छुआ होगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सच्चा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। मैं एक्चुअली आप लोगों के कमेंट से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। पिछली बार जो मैंने वीडियो डाला था
तो आप लोग कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इसलिए आप लोग कमेंट करते रहिए और मुझे आगे बढ़ाते रहिए। बाबा के आशीर्वाद आप सभी पे हो। ओम साई राम, जय साईनाथ।